Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. ओपन सोर्स मॉडल की दुनिया में अभी तक जितने भी मॉडल्स हैं कोई भी GPT-4 को बीट नहीं कर सका है या फिर उसके आसपास भी आने की अभी तक कोई नहीं सोच सका है। पर व्हेन इट कम्स टू क्लोज सोर्स तो मिस्टर लार्ज काफ़ी अच्छे बेंचमार्क से GPT-4 को टक्कर देता है। बीट तो नहीं करता है पर ऑफकोर्स GPT-4 को टक्कर दे देता है। तो जैसे कि GPT-4 का जो API है वो आपको फ्री में आप एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू मिस्ट्रल AI, इसकी भी API आप फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको मिस्ट्रल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट जैसा आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस हिसाब से आप अपनी API यूज़ कर सकते हो। पर इसका भी अपने पास एक अच्छा जुगाड़ है। कीप इन माइंड हम लोग सेलेनियम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम लोग API ही यूज़ करेंगे। बस कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है chat.mrlai/chat। इसमें आप जैसे ही लॉगिन करोगे वैसे ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप कैसे भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, एप्पल के आईडी से कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो या फिर नॉर्मल आप जीमेल अकाउंट बना के भी लॉगिन आराम से खुशी खुशी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे 3, ठीक है, लार्ज, नेक्स्ट, स्मॉल, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा। आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। तीनों मॉडल्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तीनों मॉडल्स के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। स्मॉल अगर नहीं पता तो स्मॉल इज नथिंग बट मिस्टर MOE जो अपना 8x7 बिलियन वाला पैरामीटर है वो यही मॉडल है। और अगर आप नेक्स्ट यूज़ करना चाहोगे तो नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लार्ज चाहो तो लार्ज भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग को जब फ्री में मिल रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग लार्ज यूज़ करेंगे। याद रखना कोई रेट लिमिट नहीं है अपने API में, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो पहले तो आ जाते हैं अपने कोड पे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ये कोड, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके आराम से उठा सकते हो इसका मजा। सबसे पहले तो आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना है क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग API कॉल करने वाले हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। उसके बाद आता है अपना ऑथेंटिकेशन टोकन। इसमें 3 ऑथेंटिकेशन टोकन है, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी बस ध्यान में इतना रखना है कि ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी जब आप लॉगिन करोगे मिस्ट्रल AI पे तब आपको मिलेगा। अभी देखो हेडर्स पे आते हैं तो देखो URL हम लोग ये वाला हिट करने वाले हैं, मिस्ट्रल AI का API चैट हम लोग हिट करने वाले हैं और यूज़र एजेंट हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका मन करे आप किसी और यूज़र एजेंट को भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू, मैं कहीं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ और आपको मिलेगा नहीं इसके अलावा और कोई ऑप्शन। देन कम्स अपना फॉर्मेटिंग वाला पार्ट कि अपने को जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स थोड़ा अजीब टाइप का रहेगा एंड दैट विल नॉट बी इन अ रीडेबल फॉर्मेट। वो फॉर्मेट का अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में मिलेगा तो दिस इज द वे कि हम लोग कैसे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं सही से। और इन केस आप चाहो तो आपको 2 यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है कि एक है सेफ्टी रिस्पॉन्स और एक है कि आपका सेफ नहीं रहता है, कुछ इस टाइप का अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल रिस्पॉन्स है। तो इन दैट केस आपका यहाँ पे ये वाला मॉडल जो है ये एग्जीक्यूट होगा तो आप इसको भी हटा सकते हो। देन फाइनली हम लोग API हिट करने वाले हैं। तो API हिट करने का देखो सबसे पहले तो ये है प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। अगर आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट डालना है तो आप ये डालोगे और उसके बाद फाइनली आप अपनी क्वेरी डालोगे। जिनको नहीं पता ये तरीका है आपका मिस्ट्रल का इंस्ट्रक्शन देने का। अगर जिनको भी नहीं पता, जिन्होंने LLM अभी तक यूज़ नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, यही तरीका है कि आप किसी भी अपने मॉडल को फीड करते हो, यही तरीका है उसके प्रॉम्प्ट लिखने का। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम लोगों ने ये डाला हुआ है और मॉडल हम लोग मिस्टर लार्ज यूज़ करने वाले हैं। आप अगर चाहो तो आप कोई और मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू। उसके बाद बात करते हैं हेडर्स पे। तो कंटेंट टाइप हम लोग का जेसन है, हम लोग जेसन रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुकी मैंने बताया ऊपर है और यूज़र एजेंट भी मैंने अभी ऊपर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ कम्स द पेलोड। पेलोड में अपने को चाहिए होगा चैट ID, उसके बाद मैसेज ID, मैसेज क्वेरी और उसके बाद अपेंड हम लोग यूज़ करेंगे। मोड आपके पास 2 ऑप्शन रह सकते हैं, एक है आपका न्यू क्रिएट या फिर आपका दूसरा है अपेंड। दोनों में से आप जो यूज़ कर सकते हो मॉडल आप स्पेसिफाई कर देना। देन कम्स हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट, गेट या पोस्ट जो करोगे आपको रिस्पॉन्स सेम मिलने वाला है बट आई विल प्रेफर पोस्ट। एंड देन अगर आपका 200 रहता है तो फाइनली आप फॉर्मेट कर दोगे रिस्पॉन्स को, जो टेक्सचुअल रिस्पॉन्स है वो आपका शो हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो आप चाहो वो करवा सकते हो। एंड देन अपना कम्स कि हम लोग अगर कुछ एरर आता है, कोई मतलब सर्वर डाउन है कुछ भी, तो इन दैट केस अपना ये प्रिंट होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों जगह पे आपको रखना क्या है। बस आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ इस पर आप चैट करने का सिंपल तरीका है हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ये मुझे रिस्पांस मिला है बढ़िया से एकदम प्यारा सा। तो आप जैसे ही यहाँ पे Ctrl+Shift+I क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ कह रहा हूँ मतलब क्रोम का जो है यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो अगर आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको एलिमेंट्स ऐप पे आपको मिलेगा। जब आप प्रो हो जाओगे तब आपको नेटवर्क पे आना है यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क पे आना है। यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट आपका नहीं रिकॉर्डिंग ऑन रहता है तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप Ctrl+E दबा सकते हो जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। डोंट यहाँ पे दिमाग मत लगाना Ctrl+R करने का। Ctrl+R करोगे तो आपका वापस से रीस्टार्ट होगा और हर एक चीज़ लोड होगा, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा Ctrl+E दबाना। एंड फाइनली जब आप E दबा दोगे तो उसका चलो मतलब जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू, और इसको जैसे ही मैं भेजूंगा तो यहाँ पे देखो इसने कुछ चीज़ें निकाली है उसमें से एंड अपने को मिला है 2 यहाँ पे रिस्पॉन्स। पहला है मैसेज जो कि अपना उसका हेडर्स देखोगे तो ये उसका कुछ हेडर्स है और दूसरा है अपना ये, तो ये है अपना API का चैट URL। इसमें से आपको देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपका कुकी पार्ट जो है वो ये वाला कुकी है, ये इतना बड़ा जो भी कुकी का पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड फाइनली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अपना कुकी हो गया है।
नाउ कम्स द चैट आईडी यहाँ पे, और आपको जो भी यहाँ पे होगा उससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ा, अपने को सिर्फ चैट पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे पेलोड पे। पेलोड पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा चैट आईडी, इसको आपको मस्त कॉपी कर लेना है। देखो ये जो है ये सेम फॉर्मेट है जेसोन का ही, आप सोर्स में देखोगे आपको अलग मिल जाएगा, पास में देखोगे जैसा आप चाहो वैसा आप देख सकते हो। अपने को चाहिए होगा चैट आईडी, तो यहाँ पर हम लोग चैट आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने चैट आईडी पेस्ट कर दी है। अब आता है अपना मैसेज आईडी, मैसेज आईडी भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। अपना यहाँ पे मस्त रेडी हो चुका है हर चीज़। अब हम लोग जो चाहें वो हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना क्वेरी कर सकते हैं। अब बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है इससे, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 100 mph passes a telegraph pole in 5 seconds. If the train is 150 meters long, what is the length of the telegraph pole? अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा भी आपको दिमाग है तो आप यहाँ पे पता लगा लोगे कि मैथ्स का क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जो होगा वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ प्रिडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। आप विड्थ प्रिडिक्ट कर सकते हो पर लेंथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं चलो आपको यही सेम क्वेश्चन जो है मैं आपको डिफरेंट एआई मॉडल से पूछ के बताता हूँ। जैसे कि ये सेम क्वेश्चन जब मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा तो चैट जीपीटी देखो इसका मेरे को क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा है और इसने इतना लंबा चौड़ा इसका दिमाग लगाया है और घुमा फिरा के इसने आंसर दिया है। इसका टेलीग्राफ पोल का जो लेंथ है वो 73.5 मीटर हो सकता है। चैट जीपीटी 3.5 टर्बो का रिस्पॉन्स है। और अगर आप यहाँ पे जीपीटी 4 का अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे तो देखो यहाँ पे जीपीटी 4 का रिस्पॉन्स है कि इसने अच्छे से एकदम समझाया कि टेलीग्राफ पोल का जो है वो डिपेंडेंट नहीं है स्पीड ऑफ द ट्रेन पे उसका लेंथ। तो दैट इज हाउ आपका जीपीटी 4 काम करता है। कोपायलट में ऑफकोर्स क्रिएटिव मोड में जीपीटी 4 काम करता है एंड चैट जीपीटी 3.5 टर्बो इसको बीट नहीं कर पाया ऑफकोर्स। और मिस्ट्रल क्लेम करती है कि वो जीपीटी 4 का अच्छा खासा टक्कर देती है उसको। लेट्स आस्क दिस सेम क्वेश्चन टू मिस्ट्रल। देन हियर यू सी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, द लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ पोल डज नॉट अफेक्ट द टाइम में जो भी आई है वगैरह वगैरह। और एक और यहाँ पे हम लोगों ने ये डालना भूल गया एक्चुअली मैंने, गाइस ये तो सेम ही है मेरे ख्याल से, फिर यहाँ पे रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? हाँ अब हो गया रिप्लेस, सॉरी भाई, पता नहीं क्या पाइथन नशे कर रहा है, आई डोंट नो भाई, बट यही है। देखो तो फाइनली अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। हम लोगों ने सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला था कि अपना रिप्लाई जो है वो शॉर्ट और कंसाइज हो, तो इसलिए अपना रिस्पॉन्स शॉर्ट और कंसाइज आया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट, दिस इज कम्प्लीटली फ्री, आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैं से बोलता हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड देख सकते हो उसका रिस्पॉन्स 1 सेकंड में आया है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। सो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। बेसिक टास्क के लिए तो आपका फ्री में मतलब कह लो जीपीटी 4 का मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, इतना अच्छा मिस्ट्रल काम करता है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कुछ और यूनिक लाऊंगा। अगला मैं प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ मून ड्रीम पे काम करने का, रियल टाइम विजन पे, कि आप कैसे अपने कैमरा से रियल टाइम विजन एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा खासा वीडियो को लाइक देना, सब्सक्राइब देना, और बाकी कोई टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल कुछ भी आपको चाहिए होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, मस्त एंजॉय करना।